नमस्कार दोस्तों। इतिहास तरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को लेकर। एमसीक्यू 22 नंबर की टेस्ट सीरीज आज आपके सामने लेकर हम आए हुए हैं। 15 प्रश्न हैं दोस्तों, हर बार की भांति मिडल इंडियन हिस्ट्री से ही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से ही 15 प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछले एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की भांति यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और आपके ज्ञानार्जन में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेगा। तो इससे पहले कि दोस्तों हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 22 नंबर पे चलें, हम चाहेंगे कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की 21वीं श्रृंखला के आंसर शीट आपके सामने रख दिए जाएं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की श्रृंखला 21 नंबर की श्रृंखला का आंसर शीट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। एमसीक्यू 21 नंबर की जो टेस्ट सीरीज थी उसका जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का सी, चौथे का बी, पांचवें का डी, छठे का ए, सातवें का डी, आठवें का डी, नौवें का डी, 10वें का सी, 11वें का सी, 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा बी, 13वें नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए, 14वें प्रश्न का उत्तर होगा बी और 15वें प्रश्न का उत्तर होगा डी। तो इस तरह से आप अपने आंसर शीट का मिलान कर लीजिएगा। जो भी आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर हम तक पहुंचाए हैं, आप उसका मिलान करके आप खुद अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आपका उत्तर 15 प्रश्नों में से कितना सही है। अब चलते हैं हम दोस्तों एमसीक्यू 22 नंबर की सीरीज की तरफ। 15 प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। चलिए चलते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 22 नंबर का पहला प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल है, अब्दुल रहमान ने 1442 से 1445 के मध्य विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, वह कहाँ का निवासी था? 4 ऑप्शन है, पुर्तगाल, इराक, फारस और अरब। अब्दुल रहमान ने 1442 से 1445 के मध्य विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, वह कहाँ का निवासी था? 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण करने वाला रूसी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण करने वाला रूसी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, निकतिन, बार्थेमा, निकोलो कॉन्टी, पायस। 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है, एक विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये नायक वर्ग के लोग बटाईदारों की तरह थे जो राजा द्वारा भूमि प्राप्त करते थे, उन्हें अपने दायित्वों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सैनिक रखने पड़ते थे। ये स्टेटमेंट है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये नायक वर्ग के लोग बटाईदारों की तरह थे जो राजा द्वारा भूमि प्राप्त करते थे, उन्हें अपने दायित्वों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सैनिक रखने पड़ते थे। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मार्क पोलो, अब्दुल रजाक, निकतिन और निकोलो कॉन्टी। इनमें से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी थी? कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी थी? 4 ऑप्शन है,
कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। पांचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का विद्वान मंत्री एवं वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार था? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का विद्वान मंत्री एवं वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार था? चार ऑप्शन है, तेनालीराम, मल्लाना, सायण और धूर्तजी। इन चार विकल्पों में से एक उत्तर सही है, जिसका चयन आपको करना है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बराह नामक सिक्का किस राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय सिक्का था? चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कि बराह नामक सिक्का किस राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय सिक्का था। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विदर्भ और बराह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यद किस विषय से संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यद किस विषय से संबंधित थी? चार ऑप्शन है, राजनीतिक विचार, लोक प्रशासन, न्याय प्रशासन व विदेश नीति और लास्ट में विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। इन चार में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 22 का आठवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, दक्षिण भारत के इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में लिया जाने वाला भूमि कर जो कुल उपज का 1/6 होता था, क्या कहा जाता था? उसको क्या कहते थे, आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य में जो टैक्स लिया जाता था, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार उसको क्या कहा जाता था? उर, विष्ट, शिष्ट और मंडलम। चार ऑप्शन है, उर, शिष्ट, विष्ट और मंडलम। इन चार में से किसी एक सही उत्तर का चयन आपको करना है। नवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य में अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? विजयनगर साम्राज्य में अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? चार ऑप्शन है, राज परिवार के सदस्यों से, योद्धा वर्ग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो अमरम प्रदेश होते थे उसमें जो नायक होते थे उनकी नियुक्ति किस तरह के लोगों में से की जाती थी। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 22 का 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था? तीन मंदिर के जो नाम दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि किस मंदिर का या किन किन मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर, हजारा मंदिर, श्रीरंग मंदिर और उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों मंदिर। इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पर 11वां नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की भूमिका से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़िएगा। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की भूमिका से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दूसरा विकल्प है, मंदिर स्थान विशेष के प्रायः सबसे बड़े भूस्वामी और उपभोक्ता होते थे। तीसरा विकल्प है, मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज पर पैसा भी प्रदान करते थे।
और चौथा विकल्प है मंदिर ने ग्रामीण विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की थी। इन चार विकल्पों में से जो विकल्प सही नहीं होगा, जो कथन सही नहीं आपको लगता होगा, उसी पर निशान आपको लगाना है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन को स्टेटमेंट ए कहा गया है, कारण को स्टेटमेंट आर कहा गया है। कथन है विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का मुख्य मुद्दा रायपुर दोआब था। और कारण दिया गया है रायपुर दोआब अपनी भौगोलिक और आर्थिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की समुचित व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की समुचित व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इन 12वें प्रश्न के उत्तर में से इन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? 4 विकल्प में से आपको चयन करना है कि किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। 4 विकल्प हैं दौलत खां लोधी, राणा सांगा, तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। 14वें प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, इस खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध 1527 में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन है कलंदर, गाजी, बादशाह और सम्राट। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। और अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। MCQ टेस्ट सीरीज 22 नंबर की श्रृंखला का 15वां और अंतिम प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। शेर शाह ने कुशल प्रशासन के लिए साम्राज्य को कितने सरकारों में विभक्त किया था? शेर शाह ने कुशल प्रशासन के लिए संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभक्त किया था? सरकार मतलब होता है जिला। आपको बताना है कि कितने सरकारों में शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को बांटा था। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर 35, 37, 45 और 47। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों ये रहा आपका 15 प्रश्नों की एक MCQ की टेस्ट श्रृंखला, MCQ टेस्ट नंबर 22। मुझे उम्मीद है यह प्रश्न भी आपके ज्ञान अर्जन में काफ़ी सहायक होगा। स्पेशली बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को हमने हैंडल किया है। उम्मीद करते हैं कि हर बार की भांति इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और इसका उत्तर जब MCQ टेस्ट सीरीज 23 नंबर की श्रृंखला आएगी तो वहां पर आपको इसके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के लिए निश्चित रूप से हम आभारी हैं और हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों के बीच इस चैनल के संदर्भ में बातों को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और निश्चित रूप से परमानेंट इसके सब्सक्राइबर आप बने रहें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो के अंत में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पर अपने ध्यान को फोकस किए। थैंक यू वेरी मच।